देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। जी मैम, 15 अगस्त के साथ मेरी एक ऐसी याद जुड़ी है जो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। 15 अगस्त को मेरा जन्म हुआ था। अरे वाह, आप बचपन में किस स्वतंत्रता सेनानी जैसा बनना चाहते थे? भगत सिंह जैसे। भगत सिंह जैसा। देख रहे हैं मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे चरणों में सदका जलवा तेरा जलवा जलवा। और आज मैं खुश हूँ कि मेरे पास ऐसे मेरे माँ बाप हैं, मैं ऐसे देश में हूँ जहाँ मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हूँ, जहाँ मैं अपनी राय को रख सकती हूँ। तो आप कभी भी इस तिरंगे को बेइज्जत ना करें और इसको अपनी छाती से लगाए। छाती से भी नहीं लगा तो घर में कई सही जगह लगाए, इसको खराब होने ना दे। हम जैसे कलाकारों की इज्जत की जाती है और ये सबसे बड़ी, हम कलाकार लोग ना ये सोचते कि हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात ये जो हमारे देश में हम लोगों को ना एक इज्जत दे के बुलाते हैं। 15 अगस्त देश की आजादी का दिन, देश में खुशहाली का दिन, देश का दिन। जी हाँ, 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी यादें होती हैं, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ जलेबी से रस से भरी हुई, तो कुछ लड्डू की बूंदे जैसी एक साथ सिमटी हुई। जी हाँ, 15 अगस्त की यादें जो कहीं बचपन में हम खो चुके हैं, भूल बैठे हैं। वो पतंग उड़ाने वाली, वो पतंगबाजियों वाली आज़ादी कह ले, या जलेबी खाने की छूट वाली आज़ादी कह ले, या फिर परेड देखने के लिए घर से झूठ बोलकर भागने वाली आज़ादी कह ले, या फिर छुट्टी के नाम पर पूरे दिन दोस्तों के साथ चकल्लस करने की आजादी कह ले। वो आजादी कहीं ना कहीं अब छूट गई है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में छूट गई है, हम बंध गए हैं। तो कहीं स्कूल कॉलेज में बंध गई है, स्कूल कॉलेज तक तो फिर भी ज्यादा नहीं बनती है, लेकिन ऑफिस आने जाने के दरमियान बंध गई है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने आज़ादी को ऐसे ही खुलकर जीते हैं, अपने दोस्तों के संग गोलगप्पे उड़ाते हुए, पानी बताशे खाते हुए, या आपके यहाँ जो भी कहते हुए वो करने की आज़ादी। जी हाँ, ये आज़ादी हम सबको मिलती है। तो इसी आज़ादी पर हम बात करेंगे, बचपन की उन आज़ादियों के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी शालिनी। शालिनी, आज़ादी किसको कहते हैं? आज़ादी वही बचपन में जो हम लोग खुश हो जाते थे, 2 पैसे की गोलगप्पे खा लेते थे और पतंगबाजी कर लेते थे, उसको ही हमारे लिए वही लगता था कि यही आज़ादी है। तो आपको अपने बचपन में 15 अगस्त की कौन सी वो यादें याद आती है जो आपको लगता था आज़ाद हैं हम? मुझे आज भी याद है, मैं अपने स्कूल में वाइस कैप्टन थी। अपने हाउस के हाउसेस बटे होते थे, तो हमारे साइंटिस्ट के नाम पे हमारे हाउस थे, तो मैं सीवी रमन रेड कलर का हाउस था। और उस टाइम मैंने अपने एक डांस कंपटीशन को, मतलब हम लोग ने लीड कर रहे थे हम लोग, तो उस एक गाना था, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। इस पे जब परफॉर्म किया था वो यादें आज भी है। और उस गाने को जब हम परफॉर्म करे थे ऐसा लग रहा था यार एक आज़ादी है अपने पास। और स्कूल में फिर जब वो 15 अगस्त का कंपटीशन खत्म होता था तो एक बूंदी का लड्डू मिलता था और फ्रूटी मिलती थी, तो वो बहुत ही प्यारा एक मूवमेंट होता था, एक आज़ादी होती। फिर जब हम थोड़े से बड़े हुए तो घूमने फिरने की थोड़ी आज़ादी मिली, घर से बाहर पढ़ने लिखने की आज़ादी मिली। मैं एक लड़की हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे वो आज़ादी दी कि आप बाहर निकलिए, आप अपने आप को स्टैंड करिए, आप पढ़िए लिखिए, आप जॉब करिए, आप जो चाहते हैं वो करिए। पहले क्या होता था, लड़कियों को जल्दी शादी करने के लिए फोर्स किया जाता था, लेकिन अब वो एक आज़ादी है कि आप अपना चीज़ों को समझ के मन चाहा जो सारी चीज़ें हैं, वो एक छोटी छोटी आज़ादी बहुत मैटर करती है। और आज मैं खुश हूँ कि मेरे पास ऐसे मेरे माँ बाप हैं, मैं ऐसे देश में हूँ जहाँ मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हूँ, जहाँ मैं अपनी राय को रख सकती हूँ। मैं खुद पत्रकार हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपनी बातों को रख पा रही हूँ, मुझे ऐसा सच कोई डर नहीं है। तो ये इससे बड़ी आज़ादी और क्या हो सकती है शालू? बिल्कुल, इससे बड़ी आज़ादी क्या हो सकती है जब आपको खुलकर जीने का, अपनी बात कहने का मौका मिले। क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार में बंधे हुए और उनको आज़ादी नहीं मिल पा रही है, ऐसे लोग हैं। हम बात करेंगे कुछ इन्हीं आज़ादियों के बारे में, वो बचपन की आज़ादी के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम 15 अगस्त पर बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। इनके पास तिरंगा भी आप देख सकते हैं। तो 15 अगस्त पे वो आज़ादी का दिन होता है, लेकिन अब जो है हम लोग सोचते हैं अरे एक छुट्टी का दिन आ गया यार। लेकिन बचपन में हमारे लिए एक वो दिन होता था जो मजे करने का दिन होता था। तो कुछ ऐसी यादें 15 अगस्त को लेकर बचपन की जो आज भी आप नहीं भुला पा रहे हैं? जी मैम, 15 अगस्त के साथ मेरी एक ऐसी याद जुड़ी है जो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। 15 अगस्त को मेरा जन्म हुआ था। अरे वाह। और 15 अगस्त का दिन मैं क्या, मेरे माँ बाप पेरेंट्स भी नहीं भूल पाएंगे। मेरा जन्मदिन हुआ था और 15 अगस्त हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी और हम सभी को ये दिन बड़े ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए।
ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो हम लोग तो स्कूल जाते थे 15 अगस्त, जैसे मैं जाती थी जलेबियां खाने के लिए और पार्टिसिपेट करती थी डांस में, परेड में। आप क्या करते थे बचपन में? जी मैं हम भी बूंदी खाने जाते थे। बूंदी खाने। कुछ ऐसी बातें जो दोस्तों के साथ आपने 15 अगस्त के दिन कोई मस्ती की होगी? हाँ, तो हम 15 अगस्त का इंतजार करते थे कि हमें दो पैकेट बूंदी के मिले ताकि हम आराम से घर जाके भी बूंदी खाएं। कभी ऐसा होता था कि किसी नेता, कोई नेता आया, उसको देखने के लिए भाग लिए, या कुछ ऐसा हुआ और उनको देखने के लिए जो है, या स्कूल से बंक मार लिए? जी मैम, होता था कभी कभी। जैसे मैं कॉलेज के लिए गांव से शहर गया कॉलेजिंग के लिए, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि 15 अगस्त का दिन हम क्या है घूमने के लिए कभी कभी इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, 15 अगस्त का दिन घूमने के लिए इस्तेमाल किया है। थैंक यू सर। तो यानी कि घूमने की आजादी भी मिलती थी 15 अगस्त को। देश तो आजाद हुआ ही था, साथ में ये सब करने की भी आजादी मिली थी हमें, और इस आजादी को हमें भूलना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हम 15 अगस्त की आजादी की जो छुट्टी मिलती है, हम घर में सो के बिता देते हैं। बस महज अब हमारे लिए ये हो गया है कि एक छुट्टी का दिन है, चलो यार एक तो छुट्टी मिला। लेकिन बचपन में ये छुट्टी का दिन नहीं होता था, बहुत सारी चीजें करने की आजादी का दिन होता था। हमारे साथ जुड़े हैं सर, आपका नाम क्या है? शुभम सिंह। कहाँ से हैं आप? मैम मैं यूपी से हूँ, यूपी फतेहपुर से हूँ। यूपी फतेहपुर से हैं ये। और आजादी का मतलब आपके लिए क्या होता था बचपन में? अभी तो सोने की आजादी मिल जाए बस। मैम आज़ादी का मतलब ये होता था कि स्कूल जाएंगे, स्कूल में आज हमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, नाच गाना देखने को मिलेगा, जो वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, जो वहाँ पे शो होते हैं, वो देखते थे। उस चीज़ की एक अलग खुशी होती थी। सुबह से एक हफ्ते एक महीने से इंतजार होता था इस तारीख का कि 15 अगस्त आने वाला है। और उसके बाद फिर इंतजार होता था कि कार्यक्रम खत्म होंगे, उसके बाद हमें लड्डू में जो मिठाइयाँ होती है वो खाने को मिलेंगी और खुश होकर हम अपने घर जाएंगे। बिल्कुल, लड्डू खाने की आजादी होती थी और बहुत सारी आजादी होती थी। और कुछ कोई ऐसा परफॉर्मेंस जो आपने 15 अगस्त पे अपने स्कूल में की हो? मैम एक बार मुझे याद है कि मैंने एक नाटक में भाग लिया था। और क्या बने थे आप? मैम नाटक में एक नाटक था बहुत पहले, उतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक राजा और उसका एक राजा टाइप एक नाटक था। उसमें मैं मंत्री बना हुआ था। तो मैं अपनी लाइन कुछ भूल गया था। तो मैं मुझे बोलना और कुछ था, अब मेरे मुंह से और कुछ निकल रहा था, क्योंकि मैं वो भीड़ था, इतना क्राउड होता है। हाँ। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया, तो उसके चक्कर में मैं और कुछ बोलने लगा। फिर मुझे समझाया गया कि ये आपकी लाइन नहीं है, तो वही पब्लिक थोड़ा सा हंसने लगी थी। मैं बस यही थोड़ी मेमोरी है मेरी। चलिए, इन्होंने हंसने की आजादी लोगों को दी क्योंकि ये लाइन को कुछ भूल गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक और सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम नवीन कुमार सिंह है। कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं, वैसे दिल्ली में 4 रिटायर हुआ है। बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में जहानाबाद से। वाह, जहानाबाद से। देखिए, एक बिहारी दूसरे बिहारी से मिल ही लिए। हम लोग के यहाँ पे सब बोल रहे लड्डू मिलता है, हम लोग के यहाँ तो जलेबी मिलता था। आपके यहाँ क्या मिलता था बचपन में? स्कूल में जलेबी मिलता 15 था अगस्त में जलेबी, उसका याद रहता है था। ना? और हम लोग बचपन में क्या आजादी के दिन होते थे, वो तो हम अब शब्दों से नहीं बयां कर पाते। आपके लिए आजादी क्या होता था 15 अगस्त जब आपके समय में मनाया जाता था? उसमें तो सबसे बढ़िया तो याद आता था जलेबी। स्कूल जाएंगे जलेबी मिलेगा। दूसरा क्या कि जो झंडा फहराया जाता था उसके सामने हम लोग को खड़ा किया जाता था गाने के लिए, तो राष्ट्रीय गाना वगैरह, इतना मजा आता था। मजा आता था। आप जैसे कि जब स्कूल नहीं जाने थी, बहुत बार होता था कि अरे आज छुट्टी है मत जाओ स्कूल, फिर घर से क्या बोल के भागते थे? नहीं, उस समय तो मेरा एक इंटर उल्टा था। हाँ। घर में जो छुट्टी वाले दिन रोता था कि स्कूल क्यों नहीं जा रहे। मतलब आप समझिए कि हम लोग तो ऐसे होते थे कि छुट्टी एक दिन तो मनाने दो, ये बोलते थे कि हमें तो घर में रोते थे कि हमें घर जाने दे। और कुछ ऐसी यादें, कोई लड़की वड़की पसंद थी उस समय जिसको देखने 15 अगस्त में जाते उससे एक बढ़िया थी बस। हाँ। वो गीता जायसवाल। अरे वाह, लड़की थी जो दोस्त थी, आप गलत मत समझिएगा। और क्या कुछ करते थे आप? क्लासमेट थी और बहुत हम दोनों कॉम्पिटिटर थे, फर्स्ट और सेकंड। वो लास्ट में हम ही सेकंड हुए, फिर उसको फर्स्ट आने दिए, हमेशा फर्स्ट हम आ जाते थे। और मतलब अपने स्कूल का भी नाम बता दीजिए। ज्यादा नाम तो है हमारा मिक्स्ड प्राइमरी स्कूल रेलवे का था, कॉन्वेंट स्कूल था, मिक्स्ड प्राइमरी स्कूल। हाँ। और क्या कुछ होता था? जैसे हमारे जमाने में तो परेड होते थे, डांस होते थे, आपके जमाने में क्या क्या कार्यक्रम होते थे? सब में स्पेसिफिक होता था, छोटे छोटे नाटक या डांस ये सब प्रोग्राम होता था। तो एक नाटक क्रिएट किया था हमारी मैडम ने, छवि मैडम। उन्होंने तो उसमें बापू जी के 3 बंदर बनाए गए थे उसमें।
वाह, बापूजी के 3 बंदरों ने। एक मिनट बना था वो, और कोई आपको चुप वाला बना था। चुप वाला बने थे। हमें ज्यादा बोलता था। ज्यादा बोलते थे इसलिए चुप वाला बंदर बना दिया गया था इनको। कोई ऐसे नेता जो आपको बचपन में लगता होगा काश मैं इनके तरह नेता बन जाता? उसमें तो जो ज्यादा हम लोग को 8th के बाद की बात बता रहे हैं। 8th से पहले का तो इतना कुछ पता ही नहीं। 8th के बाद तो कहता कि हमको वो सबसे नाम सुनते थे सुभाष चंद्र बोस का। हाँ, उनका आज भी मैं भक्त उनका। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी हाँ, दूंगा। बस हो गया। और चौधरी वो भगत सिंह, ये उनका नाम भगत है। सिंह। तो देखिए अंकल जो है सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह बनना चाहते थे बचपन में। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा जावेद नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं बांदा। बांदा यूपी से हैं। 15 अगस्त को लेकर बहुत सारी यादें होती है हमारी, बहुत सारी आजादी मिलती थी बचपन में। तो बचपन की कुछ यादें बताइए या फिर कुछ ऐसी चीजें बताइए जो आप बचपन में जाने के लिए स्कूल जाने के लिए सोचते होंगे कि ये 15 अगस्त में आऊंगा तो मैं ये करूंगा। स्कूल जाने के लिए 15 अगस्त में जो है खुशी होती थी कि हमारे स्कूल में आज जो है 15 अगस्त मनाया जाएगा, ध्वजारोहण होगा। वहाँ हम लोग देशभक्ति गीत गाएंगे। देश के जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो शहीद हुए देश के लिए, जिन लोगों ने अपनी बलिदान दिया है, उनको याद करने के लिए जो हम लोग उत्साहित होते थे और विद्यालय जाते कुछ ऐसा 15 अगस्त का दिन जो आपको अभी भी याद आता हो, लगता हो वो क्या दिन थे? कुछ 15 अगस्त के दिन बस हमें यही याद होता था, आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी, देश हमारा आज़ाद हुआ था। यही इस यादों को नहीं, लेकर जैसे अभी अंकल ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ जाते थे, जलेबी मिलती थी उनके स्कूल में वो खाने के लिए। तो आपने कुछ ऐसा याद हुआ होगा, कोई ड्रामा में आपने पार्ट लिया होगा, परेड में, या किसी से मिलने का मौका मिला होगा? ड्रामा में जैसे हम लोगों ने पार्ट लेते तो उसमें जो है, जैसे स्कूल में हमें चॉकलेट मिलती थी और जो है वहाँ लड्डू खाने के लिए मिलते थे। टीचरों के द्वारा हमें जो है वहाँ दिया जाता था। आप बचपन में किस स्वतंत्रता सेनानी जैसा बनना चाहते थे? भगत सिंह जैसे। भगत सिंह जैसा। देख रहे हैं लोग बोलते हैं कि भगत सिंह को धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं, पर भगत सिंह अभी भी लोगों के जहन में जिंदा है। कोई नहीं हटा सकता है भगत सिंह को। क्यों नहीं, ऐसा उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ ऐसा किया, इसलिए नहीं उनको हटाया जा सकता कभी। तो देखिए तिरंगा सीपी में, कनॉट प्लेस में हर जगह दिख रहा है। इन भाई साहब के पास भी तिरंगा है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनी भट्ट है। सनी भट्ट जी, 15 अगस्त आजादी का दिन होता है, ठीक है? हम हर तरह से आजाद होते हैं, हमें मम्मी पापा भी नहीं डांटते थे। बचपन की तो और अलग बात थी। आपको बचपन में 15 अगस्त का कौन सा ऐसा चीज है, वाकया है जो आप अभी तक नहीं भूल पा रहे? बोल रहे यार वही तो मैं आजाद था। मैंने ना हर 15 अगस्त को यही किया है। अभी भी मैं ना अंदर से आ रहा हूँ, देशभक्ति के लिए एक गाना गा के आता हूँ। मेरे को ये अच्छा लगता है कि जब भी 15 अगस्त आता है तो मेरे को ये दिन ऐसा लगता है कि यार हमारे जो सैनिक थे, मेरे को इतना पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं पहले बता रहा हूँ, जो हमारे सैनिक थे, इतने लोगों ने हमारे 15 अगस्त इस तिरंगे के लिए हमको आज़ाद करवाने के लिए बलिदान हो गए। तो हम थोड़ा सा उनकी याद करके, थोड़ा सा उनकी देशभक्ति के लिए थोड़ा सा एक देशभक्ति गीत यहाँ भी हो जाए। अभी भी गा के आए हो। हाँ बिल्कुल। वो थोड़ा सा 1 मिनट दोगे? थोड़ा 1 मिनट दीजिए, मैं गाता हूँ फिर थोड़ा सा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे चरणों में सदका जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा गाया और एकदम देशभक्ति के जुनून से जो है लोगों में भर दिया। अच्छा ये बताइए, बचपन में मेरे स्कूल में जलेबियां मिलती थी, आपके स्कूल में क्या मिलती थी? मेरे स्कूल में मिलते थे हमें चने खाने के लिए और गुड़। चने और गुड़ मिलते थे? मतलब 3 बार फेल हो चुका हूँ, इसलिए मेरे को पढ़ाई थोड़ा आता ही नहीं। कोई बात नहीं, देशभक्ति तो पूरे नस नस में, और जो आपके पास हुनर है संगीत का, इतना अच्छा सुर आपने लगाया है, तो मुझे लगता है मेरे दर्शक जो सुनेंगे वो भी उस दिन अपने आप को आपको सुर की आजादी मिली है। इससे बड़ी रहमत और क्या हो सकती है? मैम इससे बड़ी रहमत कुछ नहीं है कि हमारे देश के अंदर है ना, हम जैसे कलाकारों की इज्जत की जाती है, और ये सबसे बड़ी, हम कलाकार लोग ना ये सोचते कि हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है ये
जो हमारे देश में हम लोगों को ना एक इज्जत दे के बुलाते हैं। बिल्कुल। और ये क्योंकि हमारे यहाँ जो सुर की देवी सरस्वती है उनको इतना पूजा जाता है। हमारे यहाँ हर चीज का एक अपना अलग महत्व है, चाहे वो सुर हो, चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे वो भारत माँ के लिए हो, हर चीज के लिए हम वंदे मातरम, बिल्कुल तिरंगे के साथ जय हिंद। इस तिरंगे के पास जो भी ये तिरंगा हमको मिलता है, हमारी दिल, हमारी जान, हमारे ना बहुत सैनिकों ने ना अपनी जान देके ये तिरंगा हासिल किया है। तो आप कभी भी इस तिरंगे को बेइज्जत ना करें और इसको अपनी छाती से लगाए, छाती से भी नहीं लगा तो घर में कहीं सेफ जगह लगाए, इसको खराब होने ना दे, ना जो जमीन पे फेंके, ना कहीं रोड पे फेंके, ना इसको फोल्ड करे, इसको जिस तरीके से उसी तरीके से इज्जत से रखा जाए। बहुत शानदार मैसेज दिया है इन्होंने। शनि भट्ट जी ने इतना अच्छा गाते भी है और इतना अच्छा मैसेज दिया इन्होंने। बिल्कुल सही कहा है कि ये नहीं कि 15 अगस्त जब तक है या 26 जनवरी जब तक है तब तक ही तिरंगा अपने साथ सीने पे लगा के घूमे, जैसे ही खत्म हो उन्हें रोडों पर बिखेर दे। सम्मान और इज्जत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो आपने सुना, हमने लोगों से बात की 15 अगस्त की आजादी वो कैसे मनाते थे बचपन में। अभी तो सभी के लिए वही है, जैसा मैंने पहले कहा था कि 15 अगस्त यानी छुट्टी का दिन, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए अभी भी 15 अगस्त के बहुत से मायने हैं। और 15 अगस्त की जो कुछ बचपन की खट्टी मीठी यादें रही हैं उन्होंने लोगों ने शेयर की। आपकी भी कुछ खट्टी मीठी ऐसी यादें रही हैं 15 अगस्त को लेकर कि आपकी आज़ादी किस चीज़ में थी, आप किस तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करते थे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही जानकारी, ऐसे ही मज़ेदार किस्से लोगों के आप तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लवली के साथ कनॉट प्लेस, मैं शालू सिंह, नमस्कार।